हेलो हेलो हेलो, जिसको जो पसंद आता है वो रख ले फिर मेरी दोबारा तो रूटीन शुरू हो गई हो याली। खुश तो तुसी बहुत होने आ सारे। खैर तुसी खुश हो के की करना, तुसी केड़ा बिल गेट्स दे भतीजे हो, मेरी तरह काम शामी करने पैंदे आ तुहानू भी। गजब बेइज्जती है। अच्छा फिर मैं भारियां अखां दे भारे दिल ना सुबह उठ गई। उठ के मैंने अपना बेड सेट किया और फिर मैंने ब्रेकफास्ट किया। अच्छा मुझे समझ नहीं आती कि ये रात को पता नहीं कोई जलजला आता है, क्या होता है, जो चीज़ मेरे सर के पास होती है टांगों के पास पहुंची होती है और जो टांगों के पास होती है वो मेरे सर पे चढ़ी होती है। क्या घर में मैं मस्तों की तरह रहती थी, जो चीज़ नजर आई उठा के पहन ली। यहाँ पे आके फिर से कपड़े प्रेस करने का झंझट, फिर उसके साथ कोई शूज़ निकालने का उससे बड़ा झंझट, फिर सारा कुछ पहन के जाके बैठना और टीचर्स को बर्दाश्त करना। उफ मेरे खुदाया, वो तो अलग ही लेवल का मसला है। अब मेरी कबर्ड देख के तो तुहानू अंदाज़ा हो ही गया होना कि मैं किस कदर ऑर्गेनाइज्ड बंदी हाँ। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, बस कभी गरूर नहीं किया मैंने। बस तुस तो मेरा लिहाज कर दो, मैनू कुछ नहीं कहते। जो मैं किसी होर नू कहां ना कि मैं कभी गरूर नहीं किया तो अगे मैनू बेसुरा जा मुँह बना के कह देंगे बनदा भी नहीं। खैर छड्डो जी सानू की। फिर मैं तैयार हुई तो उस तो बाद मैं अटेंडेंस लगाई तो फिर मैं यूनिवर्सिटी आ गई। यूनिवर्सिटी काफ़ी दिनों तो बाद मैं देखी तो मैनू भोरा चंगा नहीं लगा। अब मसला ये है कि यहाँ फिर से वही सीन्स देखने को मिलेंगे। किसी एक छिजोरे के पास आईफोन होगा, वो 3 मील दूर खड़ा होकर वीडियो बना रहा होगा और दूसरी तरफ से कोई दूसरा उससे भी बड़ा छिचोरा हो रहा होगा अपने बालों को सेट करते हुए। अब बंदे को समझ नहीं आती हुण मैं नंगा या मैं इत्थे खड़ी होवां या मैं उन्होंने कहां 2 मिनट बंद कर लो, क्योंकि ये गल उन्होंने आप नहीं सोचनी। खरे आईफोन लेंदे उन्होंने अकल गिट्टियां च वड़ जाती है, मैनू समझ नहीं आती। बट अगर किसी ने स्लोमोस बनाने हैं तो कोई ऐसी जगह चूज़ करो ना जहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो, किसी ने गुजरना ना हो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो उत्थे ही स्लोमो बनाना जिथे लोग पहलों ही फास्ट चल रहे हो क्योंकि उन्होंने क्लास मिस हो रही है। फिर अपना स्लोमो तो इन्हों चंगा आ जाता क्योंकि एक्टिंग तो 2 टके की कर ही लेंगे। लेकिन जो पिछले वाला बंदा फास्ट चल के आ रहा होता है वो भले आरिफ लोहार का चिमटा लग रहा हो, ये अपलोड कर देंगे उसको भी। और मुझे लगता है कि इस तरह की वीडियो अपलोड करने वाले पे दफा 302 बल्कि दफा दूर लगनी चाहिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। चलो छड्डो जी उन्होंने की, उन्होंने तो इदां दे वीडियोस बनाते रहना तो तुसी लाइक शाइक भी करते रहना, मैनू पता। अच्छा फिर मैं क्लास लेने के बाद पता चला हमें कि हमने किसी सेमिनार में जाना है। अब हमें ये नहीं पता होता कि सेमिनार कब स्टार्ट हुआ है, हमें बस ये पता होता है कि एंड होने से पहले अगर कोई टीचर हमें ले गया तो वो गनीमत ही है क्योंकि क्लास नहीं लेनी पड़ेगी। हम यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ आखिरी स्लाइड चल रही थी, हमें कख नहीं पता कि किस बारे में बात हो रही है किस बारे में नहीं। हमने जाके बस सर हिलाना शुरू कर दिया जैसे हम तो स्टार्ट से बैठे हैं और हमें एक एक लफ्ज़ समझ आ रहा है। वैसे जो प्रेजेंटर्स होते हैं वो भी तो हमारी ही तरह के होते हैं ना, जैसे सुना तो होगा कि सास भी कभी बहू थी, तो उनको पता होता है कि स्टूडेंट्स जो आगे बैठे हुए हैं वो बस सर हिला रहे हैं और टाइम गुजार रहे हैं। तो उन्हों का अल्लाह भला करे, उन्होंने भी कभी नहीं किया कि मैं हुणी जी गल कर रहा सी उहदा की मकसद सी। वो बस अपने लगी रहंदे आ ते असीं भी अगे एप्रीशिएट कर दीदा तालियां तुलियां बजा के, उन्हों का भी भला हो जाता, साडा भी टाइम गुजर जाता। अच्छा सेमिनार के बाद मेरी एक और क्लास हुई थी, फिर हम सब ने सोचा कि क्यों ना बाहर जाते हैं, कहीं घूम फिर के आते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोगों ने साथ टाइम नहीं स्पेंड किया था। फिर हम लोग बाहर गए और जाके हमें समझ नहीं आ रही थी यहाँ पे कि हमने खाना क्या है, तो वहाँ देखते दूखते हम पहुँच के बट कढ़ाई पे और वहाँ जाके फिर हमने बट्टों की तरह ही खाया। अच्छा मैं सुनिया कि बट रज के नहीं थक के उठते हैं डाइनिंग टेबल तो, मैनू नहीं पता किन्नी सच्चाई है या किन्नी नहीं, लेकिन मैनू आ खा के मज़ा आया सी, ये मैनू पता। अच्छा वो खाते हुए तो हमें पता नहीं चला, लेकिन जब हमने खा लिया तब अंदाज़ा हुआ कि ज़्यादा खा लिया है। तो फिर हमने सोचा थोड़ी सी वॉक करते हैं। वॉक करते करते मुझे ये कॉटन कैंडी नज़र आ गई, तो उन्होंने तो फिर पता थोड़ी भैन जिथे खाना नज़र आ जाए ओदे ओदे तुर पैंदी है, मैंने वो ले ली। और फिर उसके बाद हम लोग एक पार्क था पास, उसमें गए। ये हॉरर हाउस था तो वो बच्चों जैसा लेकिन फिर भी बड़ा ही गंदा किस्म का था। फिर उसके बाद हमने थोड़े से झूले लिए और घर आई, घर नहीं, हाय हाय घर नहीं, हॉस्टल आई और उसके बाद मैं सो गई। आज की वीडियो इतनी ही थी, बाकी फिर मिलते हैं बाद में, टाटा बाय बाय।